अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि सब आप अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है द रेंज है, मतलब कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो रेंज वगैरह हमने बाकी 5-6 टॉपिक है वो पढ़े थे। आज हम वो उनमें से तकरीबन 1-2 टॉपिक आज करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 4 है मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, स्टैटिस्टिक्स का द रेंज है। तो अब अपनी तरफ टॉपिक की तरफ आते हैं और देखते हैं कि रेंज क्या होती है। रेंज क्या होती है? रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन डाटा। आसान लफ्ज़ों में इसका ये मतलब क्या होती है? रेंज को आप किस तरह फाइंड करते हैं कि रेंज आपकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके गिवन में डाटा जो डाटा गिवन होता है कि उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक मिनिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम से वैल्यू को माइनस करते हैं तो उसका आपका आंसर क्या आ जाता है? रेंज आती है। जो आंसर आता है वो आपका रेंज होता है। अब देखें रेंज का जो फार्मूला होता है, रेंज का फार्मूला होता है इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स ओ। एक्स एम को आप लार्ज वैल्यू भी कह सकते हैं, एल माइनस एस भी इस तरह भी लिख सकते हैं याद करने के लिए, मतलब लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। अब एक्स एम क्या होती है? आपकी लार्ज वैल्यू, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, और मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। और एक्स ओ क्या होती है? स्मॉल वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अब आगे चलते हैं। इसका होता है कोफिशिएंट ऑफ द रेंज। कोफिशिएंट ऑफ द रेंज क्या होता है? इट इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रेंज। एक रिलेटिव मेजर ऑफ द डिस्पर्जन होता है और किस पे बेस्ड होता है? कोफिशिएंट ऑफ द रेंज। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ द रेंज एक्स एम माइनस ओ एक्स एम डिवाइडेड बाई एक्स एम प्लस एक्स ओ, और लार्ज माइनस स्मॉल या लार्ज प्लस स्मॉल। तो ये इसका रेंज निकालने का फार्मूला। और ये आपको थोड़ी सी चीज़ें जो इसमें इंफॉर्मेशन के लिहाज से आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी, और इसमें ज़्यादा और कोई डिटेल में कोई बात नहीं है। तो अब देखते हैं हमें किन किन तरीक़ों से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखें अब ये एक में आपको एग्जांपल है, फ़र्ज़ किया मतलब कि एक तरीका है एक कि आपको इस तरह क्वेश्चन में इस तरह भी किस किस तरीक़ों से ये पेपर में क्वेश्चन में गिवन आ सकता है पेपर में। ये अब पहला तरीका हम करते हैं कि किस तरह आ सकता है। इस तरह आपको लिखा होगा एक सेट ए दे दिया होगा और सेट बी दे दिया होगा। क्या कहेगा आपको? रेंज निकालो। आपने क्या लिखना है? सेट ए लिख देना है। रेंज का आपको फार्मूला पता होगा, क्या होता है जी? लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। आपने पहले सेट में चेक करनी है लार्ज वैल्यू आपकी कौन सी है। तो 20 आपकी लार्ज वैल्यू और स्मॉल वैल्यू की 10 है। 20 माइनस 10 करेंगे तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ द रेंज। आपसे रेंज का ही पूछेगा और कोफिशिएंट ऑफ द रेंज भी निकालेगा। जब आपने रेंज निकाली तो आपके लिए सिंपली ये है कि ऊपर वाली वही एक्स एम माइनस एक्स होगा डिवाइडेड बाई एक्स एम प्लस एक्स होगा। एक्स एम आपको पता है लार्ज वैल्यू होती है और एक्स ओ स्मॉल वैल्यू होता है। दोनों में डिफरेंस का माइनस का डिफरेंस आएगा, जो भी होगा वो आपने लिख लेना है। इसके बाद आगे आ जाता है आपका सेट बी। सेट बी क्या आता है? सेट बी ये देखिए आपके सामने ये दिया हुआ है सेट बी, ये देखिए आपके सामने ये सेट बी। अब इसके बाद अगले में आपने जब सेट ए का कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपने क्या लेना है? सेट बी को लेना है। जब सेट बी को लेंगे तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू 50 और मिनिमम वैल्यू जो है 30, आपने मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करना है, मतलब एक्स एम माइनस एक्स हो तो आपका आ जाएगा 20। इसी तरह आपने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ द रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला आपको पता है एक्स एम माइनस एक्स हो डिवाइडेड बाई एक्स एम प्लस एक्स हो। तो आपने वही एक्स एम की वैल्यू पुट करनी है, माइनस एक्स हो करना है और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0.25 हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है। अब अगली एग्जाम्पल की तरफ आएँ। इस तरीके से भी अब ये देखें, एक आपको इस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछा जा सकता है और उसके बाद अब एक ये तरीका है पूछा जा सकता है। हम अगली एग्जाम्पल पे आ गए हैं। तो एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें। तो इसमें आपने सबसे पहले आपको पता है आपको रेंज निकालने का फार्मूला होता है एक्स एम माइनस एक्स, मतलब लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करना है। देखिए अब लार्ज वैल्यू आपकी इसमें कौन सी होती है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स एम से फार्मूले के लिहाज से। उसके बाद आपने करना है 50 75 सबसे लार्ज वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? एक्स ओ इक्वल टू 30 80, मतलब 1380 जो है इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो आपने रेंज का फार्मूला लिखना है। रेंज के फार्मूले के बाद उसमें उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। 1575 माइनस 1380 तो आपका आंसर क्या आएगा? 195 आ जाएगा। अब आगे हमने कोफिशिएंट ऑफ द रेंज निकालना है। उसका फार्मूला होता है लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, लार्ज डिवाइडेड बाय लार्ज वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू। उसी तरह हमने फार्मूले में वही वैल्यू पुट कर देनी। लार्ज वैल्यू भी आपकी पता होगी और स्मॉल वैल्यू भी आपको पता होगी। उसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है तो आपका आंसर निकल आएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आपने 1-2 दफ़ा करेंगे तो आपको ये सिंपली तरीके से हो जाएंगे। अब एक और एग्जांपल है और देखें वो किस तरीके से पेपर में पूछी जा सकती है और आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। देखिए आपको वेट गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। आपको क्या गिवन होगा? एक वेट गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ये जो क्वेश्चन है इसको टिक करने के लिए करने के आपके पास 2 मेथड है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। इसके लिए आपने एक सी बी बना लेनी है और एक मिड वैल्यू बना लेनी है। क्या बना लेनी है? एक
एक CB का मतलब होता है क्लास बाउंड्री होती है, मिड वैल्यू का मतलब होता है x होता है। मिड वैल्यू के साथ निकालनी है 60 + 2 डिवाइडेड करेंगे 60 + 62 करें डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 61 आंसर आ जाएगा। और क्लास बाउंड्री बनाने का क्या तरीका है, 60 में से माइनस करेंगे 0.5 और 62 में प्लस करेंगे 0.5, इसी तरह सब में इसी तरह आपने करना है और आपका आंसर सिंपली निकलेगा। अब हम अपने आगे चलते हैं। ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये सिंपल सा तरीका था। क्लास बाउंड्री भी आपको बनानी आती होगी और मिड वैल्यू भी निकालना आती होगी। 60 + 62 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 61। इस तरह आपने ये वाला कॉलम बना लेना और क्लास बाउंड्री को मैंने बताया कि 0.5 आपने इसमें माइनस करनी है पहली वैल्यू से और 0.5 प्लस करनी है। इस तरह आपका एक क्लास बाउंड्री का कॉलम बन जाएगा। उसके बाद हमारा आता है मेथड नंबर 1। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हम इसमें क्या लेंगे, एक्स हम मतलब लार्ज वैल्यू लेते हैं। अब इसमें लार्ज वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, अपर क्लास बाउंड्री देखें। ये इसमें अपर क्लास बाउंड्री क्या जी 74.5 है। क्या कौन सी है अपर क्लास बाउंड्री, क्या 74.5 है। और एक्स हो मतलब लोएस्ट वैल्यू कौन सी होगी, लोएस्ट क्लास बाउंड्री द लोएस्ट क्लास क्या होगी 59.5 है। देखें ये क्या जी 59.5 मतलब 74.5 माइनस करेंगे 59.5 से तो आपका 15 किलोग्राम आ जाएगा। एक ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। और मेथड नंबर 2 इसका ये है कि आपने मिड वैल्यू को ले लेना है। मिड वैल्यू में आपने चेक करना है कि आपके सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। आपकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 61 है। ये देखिए आपके पास 73 है, सॉरी सबसे बड़ी वैल्यू जो आपके पास 73 है और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपकी इसके पास है 61 है। कौन सी वैल्यू आपकी 73 है और 61 है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टोटली ये करना है 73 - 61 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। देखिए आपका दो तरीके करने के क्वेश्चन, 73 को माइनस करेंगे 73 - 61 करेंगे तो आपका 12 आंसर आएगा। और अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 50। आज की आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको समझ आ रहा होगा। तो अब हमारा अगला टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन का। तो ये देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पता होना चाहिए। क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द लोअर क्वार्टाइल Q1 एंड द अपर क्वार्टाइल। मतलब क्या होता है, किस पे बेस होता है, लोअर क्वार्टाइल पे एंड अपर क्वार्टाइल पे। द डिफरेंस Q3 इज़ कॉल्ड द इनर क्वार्टाइल रेंज। जो डिफरेंस होता है Q3 - Q1 ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए आपको बताता हूँ, हर जब भी हम कोई टॉपिक करते तो उसके पॉइंट पर बना के बताता हूँ ताकि आप अगर पढ़ भी लें तो आपको पता हो, ताकि MCQs आप कर लें। द डिफरेंस Q3 - Q1 इज़ कॉल्ड द इनर क्वार्टाइल रेंज। जो Q3 - Q1 डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं इनर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। द डिफरेंस Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2 इज़ कॉल्ड द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं और द क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। ये देखिए अब आपको पता चल जाएगा जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको क्वार्टाइल डेविएशन लिखा हो या सेमी क्वार्टाइल रेंज लिखा हो तो आपने यही तरीका निकालना है। अब इसके बाद आगे किसका क्या आता है, इसके बाद इसका फार्मूला आता है क्वार्टाइल डेविएशन का। आप क्वार्टाइल डेविएशन भी लिख सकते हैं या Q.D भी लिख सकते हैं। जो इसका फार्मूला होता है वो Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2 सिंपली सा होता है। अब आगे आ जाता है, इसके बाद आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्या होता है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि रिलेटिव मेजर ऑफ द डिस्पर्जन बेस्ड ऑन द क्वार्टाइल डेविएशन इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। जिसी तरह रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा इसी तरह इसका भी यहाँ पे बिल्कुल सेम ही है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2 और Q डिवाइडेड बाई Q3 + Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 2 और 2 काट जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई Q3 + Q1। ये आपका सिंपल सा ये बन जाएगा। उसके बाद आगे देखें हमें किन टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, तो हम वो करेंगे। अब सबसे पहले आपके पास ये एग्जाम्पल दी हुई है और आपको कह रहे हैं कि आपने क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है आपने, क्वार्टाइल डेविएशन। तो सबसे पहले इसका करने का क्या तरीका है कि आपने इसको अरेंज करना है। जब आप अरेंज किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, कि मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। आपने क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ, पहले छोटा लिखना है फिर से बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह करके आपने लिख लेना है। उसके बाद आपको ये तो आपको पहले भी हमने जो पिछला चैप्टर किया उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के किए हैं। Q1 निकालना, Q3 निकालना और बाकी इस तरह के। तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा तरीका समझा देता हूँ। Q1 क्या होता है, वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 4th एटम, ये इसका फार्मूला होता है। n आपका क्या होता है, आपने ये वैल्यू गिन लेनी है, मतलब कितने नंबर दिए 1 2 3 4 5, इस तरह आपने करके वैल्यू सारी आपने क्या करनी लेनी है, गिन लेनी है। जब ये आप वैल्यू गिन लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 10 + 1 डिवाइडेड बाई 4th एटम क्या आएगा 2.75। 2 को आपने अलग रखना है, 0.75 को अलग कर देना और थर्ड एटम माइनस सेकंड एटम। अब आपने इसमें यहाँ चेक करना है कि आपके पास थर्ड एटम क्या है। ये थर्ड एटम आपकी ये और सेकंड एटम आपके पास ये वाली है। थर्ड एटम ये वाली है और सेकंड एटम आपके पास ये वाली है। तो आपने क्या करना है, उसके बाद थर्ड एटम लिखी माइनस सेकंड एटम की, मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 1110। क्यों मतलब क्या आ गया, Q1 का क्या आंसर आ गया आपका
ये आपका Q1 का आंसर आ गया। अब हम इसके आगे निकालें Q3। Q3 का क्या फार्मूला होता है, वैल्यू ऑफ 3n+1 डिवाइडेड बाय 4 एटम। जब क्वार्टाइल होती है तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें 4 से डिवाइड करते हैं। अगर मीडियन हो तो 2 से डिवाइड करते हैं, अगर परसेंटाइल हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, अगर डिसाइल हो तो 10 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वार्टाइल है तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। एन आपको पता है, टोटल आपने उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, वैल्यू ऑफ 8.75 एटम आ जाएगी। 8 को अलग कर लिया, 0.25 को भी अलग कर लिया, 9 एटम में से 8 एटम माइनस करेंगे। अब इसमें आपने करनी 9 एटम आपकी ये आ रही है और 8 एटम ये आ रही है, तो आपने उसमें टोटल क्या करना है, 9 एटम में से 8 एटम को माइनस करना है, तो उसके बाद सॉल्व करना है तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपने करना है क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। क्वार्टाइल डेविएशन आपको कुछ क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालो और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालो। क्वार्टाइल डेविएशन का आपको फार्मूला पता होगा, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2 होगा। आपने Q3 का आंसर वैल्यू लिख लेनी है, यहाँ पे Q1 की लिखनी है, डिवाइडेड बाय 2 करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने निकालनी है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, वो किस तरह निकले, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q3 + Q1। Q3 का आंसर लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर Q1 का लिखा, इस तरह करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, वीडियो समझ आ रही होगी। अगर ना भी इसमें कोई मसला परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब अगली एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये तरीका भी आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब आपको एक ये कॉलम दे देगा और एक आपको ये कॉलम दे देगा। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब इस क्वेश्चन में क्या आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो आपने इसके आगे कौन सा कॉलम बनाना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बनाता है, अभी आपको मैं समझा दूंगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम किस तरह बताता है, 2 इसी तरह आता है, 2 + 5 7 7 + 17 19 19 + 17 36। तो इस तरह करके आपने ये वाला कॉलम बना लेना। अब Q1 निकालेंगे, वैल्यू ऑफ n डिवाइडेड बाय 4। देखिए यहाँ पे अगर मीन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं, पर यहाँ पे हमने Q1 निकालना है तो इसलिए हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया। अब वैल्यू ऑफ 60, अब 60 क्या होता है, मैंने आपको पहले भी जो पिछले हमने वीडियो मतलब पिछले जो हमने चैप्टर किया उसमें मैंने आपको बताया था, जो कि ये होती है आखिरी वैल्यू होती है, ये आपकी n होती है। क्या होती है, ये n होती है। n ये एक ही होता है। n आपको पता चल गया, 4 करेंगे 15 एटम हो जाएगा, 15 एटम। अब देखिए, अब जब 15 एटम होगा तो हमने CF इसलिए बनाया कि हम इसमें चेक करेंगे 15 कहाँ पे लाई कर रहे हैं। देखिए आपकी इस वैल्यू में, ये देखिए इसमें लाइक आ रहा है, तो ये कौन सी लाई है, मतलब कि कौन सी क्लास है, 10.25 से 10.75 है। तो इसकी क्लास बॉडी नहीं बना सकते, इसलिए हमने क्लास बॉडी बनाई। इसके बाद आपने लिखना है क्वार्टाइल का फार्मूला लिखना है। क्वार्टाइल का फार्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल का फार्मूला Q1 = L + H डिवाइडेड बाय F n डिवाइडेड बाय 4 - C फार्मूला होता है। F का L क्या होता है, L आपको मैंने बताया कि ये चीज़ होती है, L होती है। डिफरेंस किस तरह, H के साथ निकालेंगे, 10.25 - 9.75 डिफरेंस आ जाएगा। F क्या होता है, जो उसके सेंट्रली वैल्यू होती है वो F होता है। n डिवाइडेड बाय 4 भी निकले, और C क्या होता है, अब आपने 59 लिया, 9 के ऊपर वाला जो होता है वो आपका C होता है। आपके पास सिंपली आपके पास सब चीज़ें निकल आई हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके पास वैल्यू सारी निकल आई उसके बाद आपने करना है फार्मूला लिखना है। फार्मूले के बाद उसमें उस वैल्यू पुट करनी है, उसको सॉल्व करना है तो आपका आंसर निकलेगा सिंपली तरीके से। अब उसके बाद हमने Q3 निकालना है। Q3 क्यों निकालना है, क्योंकि हमें रोल क्वार्टाइल मतलब क्वार्टाइल Q3 हमें क्यों निकालना है, इसलिए हमें निकालना है क्योंकि हमें फार्मूले में चाहिए जो उसका मेन फार्मूला है, वैल्यू ऑफ 3 n डिवाइडेड बाय 4th एटम। इससे करना है 360 पता है आपको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 एटम आ जाएगा। अब आपने 45 को चेक करना है कि कहाँ पे लाइक आ रहा है, तो ये 50 में लाइक आ रहा है और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी आ रही है, 17 या जो भी वैल्यू आ रही है। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी फ्रीक्वेंसी बन रही है 14 बन रही है। एल मैंने आपको बता दिया, जो उल्टे हाथ पे होता है ये आपका एल होता है। सी मतलब अब आपकी कौन सी वैल्यू 45 है, 45 इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो 36 होगी, वो आपका सी होगा। ये आपने निकाल लिया, उसके बाद टोटली आपने फार्मूले में पुट करना है तो आपका ये Q3 का भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला होता है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। Q3 की वैल्यू लिखनी है, -Q1 डिवाइडेड बाय 2 करना है तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपने करना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। उसका फार्मूला होता है Q3 - Q1 Q3 + Q1। आपने टोटली करना है Q3 - Q1 करना है, Q3 + Q1 करना है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की लेक्चर और क्लास यहाँ पे ही ख़त्म हुई है। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े, एक रेंज पढ़ा है और एक पढ़ा है क्वार्टाइल डेविएशन। तो उम्मीद है कि आज को आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर भी कर देना ताकि आपका भी फ़ायदा हो, दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट